यदुवीर जी, सर आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि हम आरएलडी के साथ हैं? आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि हम समाजवादी पार्टी के किसान जो है समाजवादी पार्टी को वोट दे? आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया था, कांग्रेस को वोट दे? आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, तीनों कृषि कानून वापस ले लिया, हमारी बात मान ली, बीजेपी को वोट दें? आप हैं किधर सर? किसान किसकी तरफ जा रहा है उत्तर प्रदेश में सर? आपने 13 महीने में सुना नहीं हम किधर हैं? आप आज तक जैसा चैनल जिसको एसपी सिंह ने शुरू किया था और जो देश की एक सुंदर वैस के लिए जाना जाता था, ऐसी 70 बातें पूछ रहे हैं और कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं इस चैनल पे आया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। ये किसानों को जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिला, जिस तरीके से व्यवहार मिला भाजपा से, मोदी जी से और गोदी मीडिया से, ये किसी से छुपा नहीं है। और किसान आज भी जो है नाराज है। उनका एक ही शब्द है, बोलते हैं कि गोली का जो चोट होता है, गोली का जो घाव होता है वो तो भर जाता है, बोली का नहीं भरता है। तो जो बोली थी भाजपा की, गोदी मीडिया की, बहुत ही खराब थी। किसानों को ये क्या क्या नहीं बोले और किस तरह से सताया गया। जैसे कि जो भी ये जो जैसे कि 26 जनवरी के जो लाल किले का जो मामला हुआ था, तो उसमें किसानों को ही पूरा दोष दिया गया। जबकि सही सच्चाई यही है कि किसान तो बेचारे, उनको रोक दिया गया था बॉर्डर पे ही, उनको दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया गया था। जबकि किसान चाहते थे कि वो जो रामलीला मैदान है जहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, दूसरे लोग भी वहीं पे ये भी करेंगे। अन्ना हजारे भी तो रामलीला मैदान से ही किए थे, तो इनको क्यों नहीं जाने दिया गया था? तो ये बॉर्डर पर रुक गए थे। अब बॉर्डर पर रुक गए थे तो 26 जनवरी को इनका प्रोग्राम था कि जो लाल किला है वहाँ पे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं लाल किले से, तो वहाँ तक कुछ किसानों का था। वैसे मतलब कि अब परमिशन मिलने से होता है, अब ये ट्रैक्टर लेके आएंगे जो भी है, तो वो अलग मुद्दा था। और किसान जो थे उनको रोक दिया गया था। फिर जब परमिशन मांगी गई कि हम दिल्ली में ही जैसे जंतर मंतर जाना चाहते थे कुछ किसान, तो परमिशन नहीं मिला। किसानों को एक तरफ से जाके बोल दिया गया कि आप जा सकते हो, बाद में परमिशन नहीं मिला और रास्ता किस तरह से खोल दिया गया। उसके बाद में कुछ लोग जो थे, जो किसानों के साथ में जरूर खड़े थे, लेकिन वो घुसपैठिया थे। अब वो लाल किले की तरफ गए, अब कुछ किसान भी गए होंगे। अब वो जो भी किया तो खैर वो बहुत बड़ा मुद्दा, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो नहीं है कि जाके लाल किले पे झंडा फहरा दिया। वो भी निशानी, जो झंडा जो सिखों का एक पवित्र झंडा है, तो किसान वो झंडा क्यों फहराएंगे? ये भी सोचने वाली बात। और जो कुछ भी हुआ तो उसके लिए किसान दोषी है। उसका जो जिस तरीके से किसानों के साथ में ट्रीटमेंट किया गया, तो वो किस तरह से ये किया गया। उसके बाद में फिर किसान बैठे रहे। उसके बाद में 26 जनवरी का ही एक्चुअली ये भाजपा का ही प्लान था कि उन किसानों को बदनाम करने के लिए। तो 28 दिसंबर को वो गाजीपुर में इनका प्लान था कि पहले वहाँ से उनको उठाया जाए, और बाद में सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर पे जो किसान थे वो भी धीरे धीरे करके वो हो जाएगा। तो क्योंकि टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पे पंजाब से आए हुए थे, उनका बहुत स्ट्रांग ये प्रेजेंस था, तो वहाँ पे हाथ नहीं लगा। सोचे कि गाजीपुर थोड़ा छोटा है, वहाँ पे कम किसान है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश से आए थे किसान, तो वहाँ का उठा दें किसी हालत में, तो फिर ये किसान आंदोलन बंद हो सकता है। तो यही प्लान था। इसीलिए ये पुलिस का सब ये बहाना बना के और ये पहुंच गए थे पूरे भाजपा के गुंडे, और फिर पुलिस भी पूरी तैनात थी वहाँ पे। और इनका प्लान था कि डर के मारे सब भाग जाएंगे, और वहाँ से किसान सही में कुछ निकलने लगे डर के मारे। तो राकेश टिकैत रोए, और उनका रोना देख के उसके बाद में फिर किसान रातों रात पहुँचे, और तब जाके फिर से जो आंदोलन है बहुत बड़े स्केल पे फिर से खड़ा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। और
ये किसानों को बाद में भी जो है, जैसे पंजाब में उनका सिर फोड़ दो, इस तरह किया गया। उसके बाद में सबसे बड़ा घटना लखीमपुर में हुआ, जानबूझ के रौंदा गया किसानों को, और ये सुप्रीम कोर्ट की SIT ने रिपोर्ट दी है। और ये उसमें जो गृह राज्य मंत्री है टैनी, उसका बेटा इन्वॉल्व था, और अभी भी टैनी जो है वो अपना कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं, किसानों की मुद्दे हैं, तो वो मोदी जी तो जुमले फेंक के चले जाते हैं, तो वो जुमले भी फेंके हैं, जमीन पे वो कब आएंगे किसी को पता नहीं। तो किसान लोगों को पता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है मोदी जी का, और वो कितना कर पाएंगे। तो किसान जो है वो साफ तौर पे देखा जाए तो भाजपा के खिलाफ ही है। अभी क्या हुआ कि एक चौधरी चरण सिंह का शहीद दिवस है, तो उस अवसर पर राकेश टिकैत पहुंचे थे, उनका जो स्मारक है चौधरी जी का, वहाँ पे। अब वहाँ पे जयंत चौधरी पहुंचे, तो बस इस पे गोदी मीडिया ये हो गई कि भाजपा को वोट नहीं मिलेगा, ये RLD और समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा। तो गोदी मीडिया पे ये बहस चालू हो गई है। तो बहस में आज सईद अंसारी ये है, ये दंगल का डिबेट कराते हैं। तो वहाँ पे युद्धवीर सिंह जो किसान नेता हैं वो पहुंचे हुए थे, उनसे इस तरह का भद्र भाषा में सवाल किया। बोले कि जो किसान है तो वो किसको वोट देने वाला है इलेक्शन में, और जो आप मतलब किस तरफ जाएंगे, कि भाजपा की तरफ जाएंगे या समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। अभी राकेश टिकैत ने तो जयंत चौधरी का हाथ मिला दिया है, तो इस पे युद्धवीर सिंह गर्म हो गए। बोले कि इतने हम 1 साल हमारा आंदोलन चला, आपने देखा हम लोगों का हम किसकी तरफ जा रहे हैं। हमने कभी भी जो है हमारे मंच से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम आने नहीं देते हैं, और हम किसी को भी नहीं कहते हैं कि हम इस पार्टी के हैं या इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारे पास में आती है सपोर्ट के लिए, वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन जो है पॉलिटिकल नहीं है। जिसको भी पॉलिटिक्स करना है तो वो जो किसान जो संघ है, जो संयुक्त संघ, तो उसका पार्ट नहीं हो सकता है, उनको बाहर जाना पड़ेगा। एकदम साफ है इनका। तो ये जो आज तक जो चैनल है, तो वो SP सिंह साहब ने चालू किया था। वो बहुत अच्छे मतलब पत्रकार थे, सच्चे पत्रकार थे, और उन्होंने रेपुटेशन बनाया। और आज आप लोग गोदी मीडिया बन गए हो, दलाल बन गए हो भाजपा के। तो इतना जबरदस्त चमकाया, फिर उसके बाद में इतना माफ़ी मांगा शहीद अंसारी, आखिरी में भी माफ़ी मांगते गए। तो जो गलती किया तो सजा तो भुगतेगा। और युद्धवीर सिंह ने बहुत अच्छा उसको मतलब चपेटे में लिया, और एकदम मतलब गोदी मीडिया की हालत खराब कर दी। युद्धवीर जी, सर आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि हम RLD के साथ हैं? आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि हम समाजवादी पार्टी के किसान जो है समाजवादी पार्टी को वोट दे? आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया था, कांग्रेस को वोट दे? आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, तीनों कृषि कानून वापस ले लिया, हमारी बात मान ली, बीजेपी को वोट दें? आप हैं किधर सर? किसान किसकी तरफ जा रहा है उत्तर प्रदेश में सर? आपने 13 महीने में सुना नहीं हम किधर हैं। आप आज तक जैसा चैनल जिसको SP सिंह ने शुरू किया था, और जो देश की एक सुंदर बहस के लिए जाना जाता था, ऐसी 70 बातें पूछ रहे हैं और कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं इस चैनल पे आया। सर मैं माफी चाहता हूं, आप जितना योग्य नहीं हो सकता हूं सर। मैं हो सकता है आप जैसा विद्वान नहीं हूं सर। मैं अल्पज्ञानी हूं, अल्पज्ञानी हूं। मेरा ज्ञान वर्धन कर दीजिए सर, बता दीजिए प्लीज। बहुत ही चतुर हैं आप। नहीं मैं सर, आपने कहा ना, आपने कहा, मैं मान लेता हूं सर। मैं तो बहुत छोटा हूं सर आपसे, आज तक सर बहुत छोटा हूं आपसे। करते हैं। सुनिए ना युद्धवीर जी, युद्धवीर जी आपका, अरे सर आपका बच्चा हूं, अल्पज्ञानी हूं, ज्ञानी नहीं है मैं तो, मूर्ख हूं। आप समझा दीजिए, बता दीजिए सर, प्रश्न उत्तर दे दीजिए प्लीज। मैंने बिल्कुल